डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 8 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड पार्ट जो है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पर जो हम लोग जानेंगे एसिड स्ट्रेंथ से संबंधित चीजें। हालांकि 2 वीडियो हम लोग ठीक है ना एसिड स्ट्रेंथ के बारे में ही पढ़ चुके हैं, वीडियो नंबर 6 और 7, ठीक है ना। उसी सीरीज में ये कंटिन्यूड है हमारे पास में लेक्चर 8, ठीक है। एक टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन एसिड स्ट्रेंथ एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। पिछली बार हम लोगों ने लेक्चर 7 में एलिफेटिक एसिड पर जो है EDG और EWG के इफेक्ट पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक एसिड के इफेक्ट। और एक नेक्स्ट एरोमेटिक एसिड से रिलेटेड है आपका आर्थो इफेक्ट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं और वो है आपका इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पर। क्लियर? ये क्या है हमारे पास में? पहली बात तो बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। sp है, sp2 है, sp3 है। क्लियर? वहां पर s कैरेक्टर कितना है उससे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपकी निर्धारित होती है। क्लियर? बात समझ में आ रही है भाई? पहली बात यहाँ पर मैंने बताया भी आपको कि S कैरेक्टर कितना है। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे बात करते हैं। भाई कार्बन एटम पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कार्बन एटम पे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं कि मैक्सिमम वैलेंसी 4 तक आपकी जा सकती है। ठीक, यहाँ पर देखें हम लोग, ठीक, यहाँ पर जो है S कैरेक्टर आपका 50% S कैरेक्टर है। क्लियर? और यहां पर देखें आप, साफ साफ स्पष्ट है 25% S कैरेक्टर है। 3:1 का रेशियो, यहां 1 और 2 का रेशियो है। क्लियर? S कैरेक्टर देखें आप, यहां पर 33% S कैरेक्टर है। क्लियर? और ये ध्यान रखिएगा, ग्रेटर द एस कैरेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। तो ग्रेटर द एस कैरेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑफ कार्बन एटम। ये खाली बस इतना जानना कि जितना अधिक हमारे पास में S कैरेक्टर होगा उतनी अधिक यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्लियर? और ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर द एसिड स्ट्रेंथ। इस बात को भी मेमोरी में रखेंगे आप, ठीक है। The greater the electronegativity comma greater the acid strength। क्लियर? ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। यानी फाइनली हम लोग देख लेते हैं इस प्रकार से, ग्रेटर S कैरेक्टर
decides greater electronegativity and it decides greater acid strength. Clear? Shortly we can say ठीक SPs, जहां SP हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और वहां पर ग्रेटर एसिड स्ट्रेंथ आपकी होगी। ठीक, sp2 में उससे कम होगी और sp3 में उससे कम होगी। ठीक, दिस इज अ एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर, electronegativity order and also S character order on the hybridization on the carbon atom. Clear? आइए इस बात को हम लोग एक एग्जांपल से हम लोग फिर से समझ लेते हैं। Take the example. इस एग्जांपल को देखते हैं। विनाइलिक देख रहे हैं, विनाइलिक ग्रुप है हमारे पास में। ठीक है, तो विनाइलिक ग्रुप का हमारे पास ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। ठीक, ये बात फिर ध्यान रखेंगे, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन एंड डबल बॉन्ड sp2 and single bond sp3 hybridization। क्लियर? यहां पर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन है आपने देखा ठीक कि ट्रिपल बॉन्ड पर sp है, तो ट्रिपल बॉन्ड जहां sp हाइब्रिडाइजेशन है वहां अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और वहां एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड पर मैंने कहा, डबल बॉन्ड पर उससे कम, सिंगल में उससे कम। हम एक डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जैसे ये विनाइलिक ग्रुप का आपका एग्जांपल है। आइए इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये विनाइलिक ग्रुप है हमारे पास में, ये आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड CH विनाइलिक ग्रुप होता है आपका। आइए देखते हैं इसी के बारे में, इसमें किस प्रकार से आइए यहां देखते हैं। आपको मालूम है ये ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, तो ये हमारे पास में जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उस ऑक्सीजन की ओर डिस्प्लेस होते हैं। रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? यहां पर O पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक, ये और जैसे हमारे पास में कार्बन बंधा हुआ है, बॉन्डेड है हमारे पास, देख रहे हैं। ठीक, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इन दिस। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने का क्या उपाय हमारे पास में है? आइए देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ पर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा, तो ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। यानी ग्रेटर द पाई बॉन्ड, ध्यान रखें, जितना अधिक एस कैरेक्टर होगा उतने अधिक पाई बॉन्ड होंगे, तो पाई बॉन्ड आपका निर्धारित करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आपका इस कार्बन पर डिस्प्लेस होगा। व्हाट विल बी? इस कार्बन पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आइए देखते हैं इस प्रकार से। ठीक, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज आएगा वहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन इसके पर ट्रांसफर होगा और दोनों का चार्ज खत्म होकर के ये पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, इसी का अपोजिट देखें हम लोग, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेस में, तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को
इस कार्बन पे ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा इस बॉन्ड पर। मगर इस कार्बन के पास तो चारों बॉन्ड बने, फिर वही कंडीशन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास में ये फिर ट्रांसफर होंगे हमारे पास। जब हमारे पास यहाँ पर जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर होंगे तो इस पर कौन सा आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये रिवर्स रिएक्शन है, तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों रेजोनेंस हाइब्रिड हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर हो गई बात? ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और इसी कारण जो है हमारे पास में इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग यदि ओवरऑल कंपेयर करें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड है आपका इसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगी, फिनाइल ग्रुप में थोड़ी सी कम होगी, ठीक, और फिर डबल बॉन्ड में यहां पर और कम होगा और उससे कम होगा आपका सिंगल बॉन्ड में। ये एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर रन करेगा हमारे पास। ठीक, नाउ वी गो अनदर टॉपिक, इफेक्ट ऑफ EDG on acid strength। EDG माने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से आपके हैं? जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना, तो ये आपके प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं हमारे पास में? ठीक, ठीक, they decrease acid strength of aromatic acid। ये एरोमेटिक एसिड डिक्रीज कर देता है। कैसे? आइए देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये COH के OH के ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज कर देते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज कर देते हैं। चेंज में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH के ऑक्सीजन एटम पर इंक्रीज कर देते हैं, जैसे H बॉन्ड के अलग होने की रेट कम हो जाती है। देखते हैं कैसे हमारे पास में, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ग्रुप है, क्लियर? यहां पर जो है ये मान लीजिए आपका यहां पर जुड़ा हुआ है OCS3, मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा है आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से दूर हटाने की कोशिश करेगा। तो जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर डिस्प्लेस होंगे, ठीक, इधर से इधर, इधर से इधर, ये ज्यादा बहुत तेजी से हमारे पास में। वैसे भी आपका जो है, सॉरी, ये आपका इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, आपका इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने वैसे भी खींचता है, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन को, जब पाई इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा हमारे पास में तो क्या होगा? इस ऑक्सीजन के पास यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये H बॉन्ड जल्दी नहीं प्राप्त होगा। ठीक, अब यहां पर डिफरेंट एसिड्स में जो है, ठीक, डिफरेंट पोजीशंस पर क्या इफेक्ट चलता है, आइए वो हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, मेटा पोजीशन पर जो इफेक्ट है इट इज मोर प्रोनाउंस्ड, ठीक, इन दिस वे।
यदि मेटा पोजीशन पर इसका इफेक्ट ज्यादा चलता है कंपेयर टू द एक मिनट, पहले हम बेंजोइक एसिड से तो ये आपका नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, इट इज अ मेटा बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये मेटा पोजीशन चल के आपका नॉर्मल बेंजोइक, और ये मेथॉक्सी कहां जुड़ा हुआ है, मेटा मेटा मेथॉक्सी बेंजोइक, और ये पैरा पर, तो ध्यान रखें यहां पर मेटा पोजीशन आपकी अधिक प्रोनाउंस्ड होती है, यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है इस बेंजोइक एसिड की। अच्छा, जब भी यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो यहां पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर क्या होगा, EWG increases strength, aromatic acids, क्यों आइए देखते हैं। पहली बात तो एरोमेटिक एसिड पे हमने किसकी बात कही है, यहाँ पर EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। जैसे कि मान लीजिए हम NO2 को ही ले लें, ठीक, यहां जोड़ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, माइनस इफेक्ट शो करता है। और मैंने कहा ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, ये हमारे पास में वैसे तो पाई इलेक्ट्रॉन आपके इधर डिस्प्लेस होते हैं, मगर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के रिंग में जाने की जो दर है, रेट है, वो कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे में हमारे पास में जो ऑक्सीजन एटम, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, और H प्लस प्रोटॉन बहुत फास्टली निकल जाएगा, ठीक। जब जितनी तेजी से H+ निकलेगा उतना अधिक एसिड स्ट्रेंथ होगी, यानी यो कल ये डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ जाएगा एसिड का, क्लियर। अब डिफरेंट एसिड्स में इसका क्या ऑर्डर है, आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक। यहां पर ध्यान रखेंगे जो पैरा पोजीशन है वो मोर प्रोनाउंस्ड होती है, कि आपका नॉर्मल बेंजोइक एसिड, जैसे ही इसमें हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, आप देख रहे हैं एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, ठीक। इट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द पैरा पोजीशन, क्लियर। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, आर्थो इफेक्ट।
यहां पर एक्चुअली में देखा क्या गया है कि वो चाहे प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट हो, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात हो या इलेक्ट्रॉन आपके डोनेटिंग ग्रुप की बात हो, मगर जो आर्थो पोजीशन आपकी होती है, ठीक है ना, जो आर्थो पोजीशन पे हमारे पास में यहां पर इफेक्ट होता है, वहां पर जो है आर्थो इफेक्ट पर हमेशा एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है और इसे कहते हैं हम लोग आर्थो इफेक्ट। ध्यान रखें, ठीक है ना, प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मगर हमेशा ध्यान रखेंगे आर्थो पोजीशन पर एसिड स्ट्रेंथ एरोमेटिक एसिड की अधिक होती है एंड इट इज कॉल्ड आर्थो इफेक्ट। और ये कहां से डिसाइड होता है? फ्रॉम द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है सबसे अधिक आर्थो पोजीशन पे पाया जाता है, इसलिए मैंने बताया कि वो अधिक आपका क्या होता है, एसिड स्ट्रेंथ उसकी होती है। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, इन ईडीजी हम लोग यदि आर्थो पोजीशन में आ जाएं तो आपका नॉर्मल बेंजोइक एसिड की अपेक्षा भी ज्यादा आपका अधिक मात्रा में एसिडिक होता है। और वैसे देखा जाए मेटा पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर एसिड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में डिक्रीज कर जाती है, मगर आर्थो में ये रूल लागू नहीं होता है एंड इट इज कॉल्ड आर्थो इफेक्ट। अभी ये ऑर्डर हम लोग देख चुके थे ये, ठीक, पर आर्थो जो है सबसे अधिक एसिड स्ट्रेंथ का होता है। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये कौन से हैं आपके प्लस आई इफेक्ट और ये कौन से हैं आपके माइनस आई इफेक्ट। और यहां कौन सा है माइनस आई इफेक्ट। यहां भी ध्यान रखेंगे हम लोग जो आर्थो पोजीशन है वहां पर आपके रूल लागू नहीं होते, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट मैक्सिमम पाया गया है। यहां पर ये आर्थो पोजीशन है, ठीक, इट इज हाईली एसिडिक इन डिफरेंट नाइट्रो बेंजोइक एसिड्स and it is called आर्थो इफेक्ट। ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।